ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। एक लड़की की आवाज आई। माया और अरुण ने उस आवाज की तरफ देखा जहां से एक लड़की जो कि 25 से 26 साल की होगी, उसके हाथों की 2 उंगलियां कटी हुई थी, उसकी तरफ वहां चली आ रही थी। उन सब में वह कुछ हद तक साफ सुथरी दिख रही थी। वह उन लोगों के पास आते हुए मैदान में एक तरफ कुर्सी रखकर बैठ गई। इनसे मुद्राएं छीन लो और अगर ये झूठ बोल रही हो तो इन्हें मार कर हम सबका भोजन बना दिया जाए। अरु और माया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या ये मानव को भी मार कर खा सकते हैं? लड़की ने अरुंधति की सोच को पढ़ लिया। वे कहने लगी, तुम्हारे जैसे बड़े लोग भी जंगल के अंदर आए जिनके पास धन नहीं था, उन्हें मार कर हमने अपने कबीले के लिए भोजन बना दिया। और जिनके पास मुद्राएं थी उनका क्या किया? माया डरते हुए उनसे पूछा। तब पर भी मारकर जमीन में गड़ा दिया। ये कहते हुए लड़की हंसने लगी। उसके हंसने से आसपास के लोग भी हंसने लगे। उनकी हंसी बहुत ही भयानक थी, जैसे आसमान को भेद रही हो। इधर अरुंधति का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने एक नज़र भूखे बच्चे को देखा जो उसे एक भोजन की तौर पर उन दोनों को ललचाई हुई नज़रों से देखते रहे थे। अरुंधति ने उस लड़की से कहा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? किसी को मार कर खाना बहुत बड़ा अपराध है। तो क्या करूँ? तो बताओ हम लोग क्या करें? इस राज्य के राजा ने हम लोगों को सिर्फ जंग के मैदान में लड़ने वाले हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और वह हथियार खराब हो गया तो उठाकर हमें यहाँ डाल दिया। चलो हम लोगों को डाला तो डाला, लेकिन हमारे परिवार का क्या कसूर था कि उनको भी हम लोगों के साथ इसी जंगल में छोड़ दिया गया? उधर देखो, बच्चों को 3 दिन हो गए, उन लोगों ने एक दाना भी नहीं खाया है। हम लोग कहीं काम कर सकते हैं ना किसी से मिल सकते हैं। यहाँ तक कि इधर जंगल से कई दिन से हम लोगों को बारिश होने की वजह से शिकार भी नहीं मिला जिसे मार कर हम अपने बच्चों को खाना खिला सके। अब ज़्यादा बातें न बनाओ, देख कर रहे हो तुम लोग। इनसे मुद्राएं छीन कर दोनों की हत्या करके ज़मीन में दफना दो जहाँ वाकियों को दबाया था। इधर माया की हालत खराब थी। वो डर से कांप रही थी। वह तीनों आदमी माया और अरु की हत्या करने के लिए आगे बढ़े। तभी अरु ने कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं, वह भी ऐसी मदद जिससे तुम्हारी सारी जिंदगी तुम आराम से रह सको। तुम लोगों को काम भी, अपना मकान भी और तुम्हारे बच्चों को भूख में भी न रहना पड़े। क्या ऐसा हो सकता? उन तीनों आदमी ने एक उम्मीद भरी नज़रों से अरुंधति को देखा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे पहले मेरे हाथ खोलो। अरुंधति ने उसे अपने हाथ खोलने को कहा। खामोश रहो, तुम देख क्या रहे हो? लोग अपने सरदार की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। इन्हें दोनों को मार दो, वह लड़की तेज से चिल्लाई। अरुंधति ने कहा, ठीक है तो मार दो मुझे। ईश्वर ने तुम्हारे पास एक अच्छा अवसर भेजा। अगर फिर भी नहीं परवाह तो कोई बात नहीं, तुम अपनी खुशी से हमें मार सकते हो। उसकी बात सुनकर वह लड़की ने हाथ उठाकर तीनों को मारने से रोक दिया और उन दोनों के पास आई। तुम कैसे मदद कर सकती हो? हमारी लड़की ने अरु के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। पहले मेरे हाथ खोलो। अरुंधति ने अपने हाथ खोलने को कहा। पहले मेरे हाथ खोलो। अरुंधति ने अपने हाथ खोलने को कहा। उस लड़की ने अपने लोगों को उसके हाथ खोलने के लिए कहा। एक आदमी आगे बढ़कर उन दोनों के हाथ खोल दिया। अरुंधति अपने हाथों को झटकते हुए जमीन से उठी। अरुंधति ने अपनी कमर से मुद्राओं की थैली निकालकर उसके हाथ में रख दी। मुद्राओं की थैली को देखकर सबकी आंखों में चमक आ गई। लड़की ने एक आदमी से तलवार लेकर अरुंधति पर अचानक ही वार कर दिया। अरुंधति भी होशियार थी। उसने उसकी आंखों में देख लिया था कि उसका इरादा कुछ और ही था। अरु तेजी से घूमकर उसने दूसरे आदमी से तलवार छीनी और आसानी से लड़की की तलवार के बार को रोक दिया। मुझे वैसे लोग पसंद नहीं है जो वचन देकर मुकर जाते हैं। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, मैंने कोई भी वचन नहीं दिया था। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, हमारे बच्चों का तुम भोजन हो। उसने भूखे बच्चों की तरफ इशारा किया। साथ ही उसने अपने आदमियों को माया से पकड़ लेने को कहा। उन लोगों ने माया को पकड़ लिया। अगर तुमने ज़्यादा चाल दिखाई तो तुम्हारे साथी अभी यही मार दिया जाएगा। अरुंधति चुपचाप उन लोगों का भोजन बन जाओ। राजकुमारी अरुंधति को लड़की ने धमकाते हुए कहा। अरुंधति अपने दिमाग को तेजी से चला रही थी। उसे किसी भी तरह अपनी और माया की जान बचानी थी, इसलिए उसे अपने आप का दिमाग चलाया। ठीक है, तुम लोग हमें भोजन बनाना चाहते तो एक शर्त है, पर तुम लोगों की शर्त माननी पड़ेगी। अगर वह शायद तुम लोगों ने पूरी कर ली तो तुम लोगों को सोने की मुद्राओं का ढेर मिलेगा। तुम्हारी शर्त क्या है? उस लड़के ने अरुंधति से पूछा। अरुंधति ने कहा, अगर तलवारबाजी है, तुम जीत गई तो तुम्हें सोने की मुद्राओं का ढेर मिलेगा, और अगर हम जीते तो तुम सबको हमारी बात माननी पड़ेगी। हम जैसा कहेंगे वैसे ही करोगे। अरुंधति की बात सुनकर वहाँ के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हें नहीं मालूम लड़की, यह हमारी सरदार है, हमारे फौज की सबसे बहादुर और सबसे तेज तलवार सेनापति रह चुकी है। उसको हराना आसान नहीं। अरुंधति ने हैरान होकर लड़की को देखा। इसका मतलब तुम इस राज्य की पहली युद्ध है? लड़की, हाँ, लेकिन किसी को नहीं पता मैं एक लड़की हूँ। मैंने सारी जिंदगी एक लड़के के वेश में पूरी राज्य की सेवा की, लेकिन मुझे क्या मिला? वो अपना हाथ उठाते हुए कहने लगी, मेरी 2 उंगलियां कटने के बाद राजा ने हमें इस राज्य से बाहर
इस जंगल में डाल दिया जैसे हम लोग को अछूत की बीमारी। उस लड़की में राजा के लिए बहुत ही नफरत दिख रही थी। अरुंधति भी इस बात से हैरान थी कि जो राजा उसके प्रति इतने नरम और इतने प्रेम करते थे वे कैसे ऐसे कर सकते हैं। अभी तक उसने जितना राजा को जाना था उस हिसाब से राजा ऐसे व्यक्ति नहीं थे। अरुंधति को लग रहा था कि कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। फिर उसने पूछा, क्या राजा ने खुद आदेश दिया? लड़की ने हंसते हुए कहा, उसके सिवा और कौन दे सकता है। महामंत्री ने खुद आकर हम लोगों को इस राज्य से बाहर निकाल दिया और उन्हें बताया कि उन्हें राजा का आदेश है। अब बातें बनाना कम करो, हमसे मुकाबला करो। ये कहते हुए उसने अरुंधति के ऊपर से तलवार से वार किया। अरुंधति ने उस लड़की को टक्कर का मुकाबला हो रहा था। लड़की काफ़ी कुशल तलवारबाज थी, लेकिन उसका भी मुकाबला अरुंधति से हो रहा था जो अपनी दुनिया की सबसे खूंखार साइको किलर थी। उन दोनों का मुकाबला लगातार हो रहा था। न लड़की पीछे हट रही थी और न ही अरुंधति। सब हैरान होकर अरुंधति को देख रहे थे। उस लड़की ने अचानक से अरुंधति के गले पर वार करना चाहा। अरुंधति नीचे झुक गई और झुककर पीछे घूमकर लड़की के गर्दन पर अपनी तलवार रख दी। उसने उखड़ते ही उसकी सांसें लड़की से कहा, और तो तुम मुकाबला हार गई, अब जो मैं कहूँगी वही करना पड़ेगा। उस लड़के ने तलवार जमीन पर फेंक कर अपने हाथों को जोड़ लिया। मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। अरुंधति ने भी अपनी तलवार फेंकी और सरदार की कुर्सी पर जाकर बैठ गई और उसको देखकर सब हैरान हो गए। अरुंधति अपनी सांसों को संभालते हुए उन भूखे बच्चों को देखा जो अपनी माँ को लगातार खाने की मांग कर रहे थे। अरुंधति उठी और माया के पास आई। माया से कुछ करने को कहने लगी। अरुंधति ने घूमकर उस लड़की से कहा, पहले तुम लोगों का मैं भोजन का इंतजाम करती हूँ, इसके बाद बात करेंगे। पहले तुम लोगों को खाने की जरूरत है। भोजन का नाम सुनकर सभी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उससे पहले मुझे एक अनुष्ठान करना होगा। सभी ने अनुष्ठान का नाम सुनकर उसको देखने लगे। हाँ, क्योंकि मुझे देवी का वरदान मिला। अनुष्ठान करने के बाद तुम्हारे लिए देवी से भोजन मांगेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जब तक मैं अनुष्ठान पूरा न करूं और जब तक मैं सामने आकर खड़ी न हो जाऊं, कोई भी मेरे आमने सामने नहीं आएगा, वरना देवी का प्रकोप ऊपर पड़ेगा। अरुंधति ने उसे खूब डराते हुए कहा। तभी एक छोटा सा बच्चा जाकर अरु के पास खड़ा हो गया। वह देखने में बहुत ही कमजोर था। क्या आप भोजन देंगे हमें? अरुंधति जमीन पर बैठकर बच्चे का हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगी, अभी हम आपको भोजन कराएंगे और ऊपर वाले से चाहेंगे आप आगे से आप लोगों को कोई भी गलत काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सबसे पहले हमारा साथ देना होगा। अरुंधति ने उन लोगों को देखते हुए कहा, अरुंधति कैसे करेंगे? हम लोगों के पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि अनुष्ठान में शामिल हो सके। उस लड़की ने उससे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ मैं अंदर जाकर अकेले अनुष्ठान कर सकूँ और मेरी ये साथी बाहर से ही मेरे अनुष्ठान की प्रक्रिया करेगी। और अंदर से क्या कोई ऐसा स्थान है? उसमें से एक आदमी आगे, मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर मैं अंदर जाकर अकेले अनुष्ठान कर सकूँ और मेरी ये साथी ही बाहर से अनुष्ठान की प्रक्रिया करेगी। और मैं अंदर से क्या कोई ऐसा स्थान है? उसमें से एक आदमी आगे आकर बोला, मेरी झोपड़ी है, वह हर तरफ से बंद है। तो ठीक है, मैं झोपड़ी के अंदर ही अनुष्ठान करने जा रही हूँ, लेकिन आप सब मेरे साथी के सामने जा हाथ जोड़कर बैठकर देवी से प्रार्थना करेंगे ताकि आप लोगों के लिए भोजन हम ला सकें। अरुंधति ने उसे डराते हुए कहा। उसकी बात को सुनकर सभी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और उस लड़की से कहा, आपको हमारी साथी की रक्षा करनी होगी ताकि उसके भी अनुष्ठान में कोई समस्या न आए। ये कहते हुए वो आदमी झोपड़ी के अंदर चली गई और अंदर से टूटी हुई झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। अरु ने जल्दी से अंगूठी को सामने किया, जनरल स्टोर और बिक्री। इतना कहते ही जनरल चक्कर खुल गया, लेकिन इस बार एक अनोखी चीज़ हुई। जनरल स्टोर के साथ साथ एक बेकरी का हिस्सा भी खुलता हुआ दिखाई दिया। अरुंधति तेजी से बेकरी के अंदर घुसी। उसमें से एक बैग लेकर वहां पर रखे हुए पेस्ट्री, बिस्कुट, केक, पानी की बोतल भरना शुरू कर दिया। वे तेजी से सामान भर रही थी। उसने पहले एक बड़ा सा बैग फुल किया, लेकिन उस कबीले के लोगों को देखते हुए उसने दूसरा भी बैग उन सामानों से भर लिया। जल्द ही तीनों बैग बड़े बड़े से बैग भरकर चक्कर से बाहर रखा। अब बारी थी राशन की। वह राशन के स्टोर के अंदर घुसी और सबसे पहले कई बोरी चावल की उसने चक्कर से बाहर फेंकी, फिर कई दाल की, कई मसाले, इस तरह बहुत सा मसाला बाहर फेंका और कई तेल भी, कैन भी। इस प्रक्रिया करने में अरुंधति बहुत थक गई तो वह बुरी तरह से आप रही थी। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसने इधर उधर देखा तो उसे साबुन, शैम्पू और भी ज़रूरत का सामान दिखा, तो उन सब को भी एक बड़े से बैग के अंदर डाला और चक्कर के बाहर आ गई। वही बाहर माया अपना सर हिलाते हुए ऐसा जारी कर रही थी वह मंत्र पढ़ रही है, लेकिन माया अंदर से बहुत ही डरी हुई थी। वह प्रार्थना कर रही थी। अरुंधति जल्द से जल्द बाहर निकल आई। वह बीच बीच में आँख खोलकर उन लोगों को देख रही थी। वे लोग आँख बंद किए हुए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे। तभी झोपड़ी का दरवाज़ा खुला। अरुंधति बाहर आती हुई दिखाई दी। सभी लोग अपनी आंखें खोल दे। सभी ने आंखें खोल कर देखा कि अरुंधति बाहर खड़ी। अरुंधति को खाली हाथ देखकर उन लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई।
अरुंधति ने उस लड़की और एक आदमी को अपने पास बुलाते हुए कहा, अंदर राशन है, सब बाहर से उसे बाहर ले आओ। देवी ने तुम लोगों की प्रार्थना सुन ली है, उन्होंने तुम लोगों के लिए देवी का भेजा है भोजन। उस लड़की को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वे जो अरुंधति कह रही थी हो सकता सच न हो। वो तेजी से झोपड़ी के अंदर गई। उसने झोपड़ी में ढेरों राशन देखा। तो क्या यह सच है? उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह जल्दी से झोपड़ी के बाहर आई और अपने लोगों से आवाजें देते हुए कहने लगी, ये बिल्कुल सच है, यहाँ बहुत सा राशन पड़ा हुआ है। उसे जल्दी से 2-3 आदमियों को बुलाया और उनकी मदद से सारा भोजन झोपड़ी से बाहर लाकर मैदान में रख दिया। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी ने राशन को घेर लिया। तभी अरुंधति ने 3-4 बैग उठाते हुए कहा, सब लोग पहले बैठ जाओ। उसकी आवाज़ सुनकर कबीले के लोग सभी बैठ गए। उन सभी को यकीन हो गया, यह देवी की तरफ से भेजी गई कोई अवतार है। उसने सबसे पहले बच्चों को बुलाया और बैग से सैंडविच और बिस्किट के पैकेट उन बच्चों को दिए। बच्चे उन चीज़ों को देखकर बहुत ही खुश हो गए। वे जल्दी से उसे खाने लगे। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, यह स्वर्ग का भोजन है। बच्चों के ये कहते हुए सुना तो बूढ़े और आदमी औरतें सभी अरुंधति के पास खड़े हो गए और छीना झपटी करने लगे। अरु ने नाराज होते हुए कहा, अगर इस तरह करोगे तो किसी को भी भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग सब बैठ जाओ, सभी को एक एक करके हम भोजन देंगे। ऐसे ही कहते हुए अरुंधति ने सभी को बिस्कुट के पेस्ट्री और पानी की बोतल दी। उन सब के खाने के बाद सभी के चेहरे पर संतुष्टि थी। आज तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया, ईश्वर तुमसे प्रसन्न है, इसका तुम्हें जल्द ही इनाम मिलेगा। एक आवाज़ अरुंधति को अपने पास से सुनाई दी। अचानक आवाज़ सुनकर अरु घबराकर पीछे खिसक गई। देखा देवदूत उसके बराबर में बैठा हुआ। मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया, अब मुझे महसूस हो रहा, सिर्फ युद्ध करके अपने लोगों को बचाकर सेवा नहीं की जाती, किसी भूखे को खाना खिलाकर भी सेवा की जा सकती है। मैंने ये भी आज महसूस किया कि मैंने अपने जीवन में जितनी भी हत्या की है, मैंने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की जिनकी मैंने हत्या की है उसके बाद उनके परिवारों वालों को क्या हुआ। आज ईश्वर ने मुझे इस चीज़ का एहसास करवाया। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा कि जरूर ईश्वर का कोई और ही मकसद है मुझे यहाँ भेजने का। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही समझा है। धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा ईश्वर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। सिर्फ यहाँ पर हर्ष को अच्छा राजा बनने के लिए नहीं, और भी बहुत कुछ है कि तुम्हें सही करना है। ये कहते हुए देव ने अपने उसके सर पर हाथ रखा और वहाँ से गायब हो गए। ये देवदूत कौन से नाम की बात कर रहे हैं? क्या वाकई ईश्वर मुझसे प्रसन्न है? क्या मुझे स्वर्ग से ऊंचा स्थान देंगे? अरुंधति अपनी सोच पर मुस्कुराती रही थी। उसके मन में सुकून था। पहले तो ये कि उसने किसी भूखे को खिलाकर उसके चेहरे पर जो चमक थी वह दुनिया की सबसे बड़ा सुकून था, और दूसरा यह कि ईश्वर उसे प्रसन्न है कि उसने एक अच्छा कार्य किया। ये लड़की आकर अरुंधति के पास बैठ गई। आप क्या सोच रही है देवी? अरुंधति ने घूर कर उससे कहा, मैं कुछ नहीं सोच रही। और मैं यह देवी कौन है? मैं देवी नहीं हूँ, तुम सीधे मुझे अरु नाम से पुकार सकते हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या? सोना। मेरा नाम सोना, उस लड़के ने अरुंधति को बताया। सोना तो बहुत ही प्यारा नाम है। सोना, क्या तुम यह राशन पूरे कबीले में बांट सकती हो? यह इतना राशन है कि 1 महीना का हर परिवार का आराम से चल सकता। और कुछ ये कहते हुए अरुंधति अपने पास रखा हुआ बैग से साबुन, पेस्ट और बहुत सी चीज़ें निकाल कर उसको देते हुए कहने लगी, ये सब उन कबीले वालों में बराबर बांट दो और उनसे कहो कि वह स्नान करके अपने कपड़े अच्छे से धुल कर साफ सुथरे हो जाएं। अरुंधति ने जैसा कहा सोना ने वैसे ही किया। इधर रात बहुत गहरी हो चुकी थी और इतनी रात को अरुंधति और माया देवराय निवास स्थान पर जा नहीं सकती थी। उन्होंने यही रात बिताने का फैसला किया। सुबह उस कबीले में उल्लास का माहौल था। आज सभी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उनके कपड़े वही पुराने थे, लेकिन आज साफ सुथरे थे। उनका चेहरा धुला हुआ था और साफ था। बच्चे भी आज साफ सुथरे दिख रहे थे और आज सभी के घरों में खाने की खुशबू महक रही थी। बच्चे खुशी से उस खाने के साथ घूम रहे थे। यह सब देखकर अरुंधति को बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही थी। तभी वह दोनों कबीलों वालों से बोली, अब हम लोगों को चलना चाहिए। यह कहते हुए अरुंधति माया अपने घोड़े के पास गई। तभी अचानक बहुत सी तलवारें हैं उन दोनों के गले पर रख दी गई। आप दोनों अब यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती।